प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन तथा एल्डिहाइड के अर्थात संयुग्मी इनॉन के लैम्डा मैक्स ज्ञात करने के लिए वुडवर्ड व फिशर नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन चाहे वह अचक्रीय हो या 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन हो, मूल मान 215 Nm लेते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त अचक्रीय तथा 5 सदस्यीय चक्रीय कीटोन हो तो मूल मान 202 Nm लेते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड का मूल मान 207 Nm लेते हैं। अब ये जो उपरोक्त मूल मान जो हमने बताए हैं, इन मूल मानों में निम्न मान जोड़े जाते हैं। संयुग्मन का विस्तार यदि हो तो +30 Nm प्रत्येक एल्किल समूह या वलय अवशेष होने पर, यदि ये वलय अवशेष या एल्किल समूह अल्फा स्थिति पर हो तो +10 Nm, बीटा स्थिति पर हो तो +12 Nm, गामा स्थिति पर हो तो इसके लिए +18 Nm, डेल्टा स्थिति पर हो तो +18 Nm। OH समूह अल्फा स्थिति पर होने पर +35 Nm, बीटा स्थिति पर होने पर +30 Nm, गामा स्थिति पर होने पर +50 Nm जोड़ा जाता है। OCOCH3 समूह अल्फा बीटा व गामा स्थितियों पर होने पर +6 Nm जोड़ते हैं। OR समूह अल्फा स्थिति पर होने पर +35 Nm, बीटा स्थिति पर होने पर +30 यानी 30 Nm, गामा स्थिति पर होने पर +17 Nm जोड़ा जाता है। Cl समूह अल्फा स्थिति पर होने पर +15 Nm तथा बीटा स्थिति पर होने पर +12 Nm जोड़ा जाता है। Br समूह अल्फा स्थिति पर होने पर +25 Nm, बीटा स्थिति पर होने पर +35 Nm जोड़ा जाता है। Nr2 समूह बीटा स्थिति पर होने पर +95 Nm जोड़ते हैं। बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए +5 Nm जोड़ा जाता है। समवलयाकार डाइईन के लिए +39 Nm जोड़ते हैं। तो ये हैं वुडवर्ड और फिशर नियम। अब किस विलायक में यौगिक का यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं तथा लैम्डा मैक्स ज्ञात करते हैं, उस विलायक के अनुसार लैम्डा मैक्स के मानों में निम्न प्रकार से संशोधन करते हैं। एथेनॉल के लिए कुछ नहीं जोड़ते, यानी 0 Nm रखते हैं लैम्डा मैक्स का मान। मैथेनॉल के लिए भी 0 Nm, डाइऑक्सेन के लिए +5 Nm जोड़ा जाता है। क्लोरोफॉर्म के लिए +1 Nm, ईथर के लिए 7 Nm, जल के लिए -8 Nm, हेक्सेन के लिए +11 Nm, साइक्लोहेक्सेन के लिए +11 Nm। अब ये जो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हमने जो वुडवर्ड और फाइजर नियम बताए हैं, इनको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है CH3COCH डबल बॉन्ड CCH3CH3। इसमें ये अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन है, इसलिए मूल मान 215 Nm,
बीटा स्थिति पर एल्किल समूह है, 2 एल्किल समूह है, तो बीटा स्थिति पर 2 एल्किल समूहों के लिए 2 × 12 बराबर 24 Nm जोड़ेंगे। कुल मान 215 + 24 बराबर 239 Nm लैम्डा मैक्स होगा। दूसरे उदाहरण में 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन है इसमें, तो इसलिए मूल मान 215 Nm। अल्फा स्थिति पर वलय अवशेष है इसलिए +10 Nm। संयुग्मन का विस्तार हो रहा है इसलिए +30 Nm। समवलयाकार डायीन तंत्र है इसलिए 39 Nm। बाह्य चक्रीय द्विबंध है +5 Nm। डेल्टा स्थिति पर वलय अवशेष है इसलिए 18 Nm। इस तरह से इन सब मानों को जोड़ें तो इस यौगिक के लिए कुल लैम्डा मैक्स का मान 317 Nm होगा। तीसरे उदाहरण में ये अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन है, 5 सदस्यीय वलय है इसलिए मूल मान 202 Nm लेंगे। बीटा स्थिति पर एल्किल समूह लगा है इसलिए 12 Nm जोड़ेंगे। संयुग्मन का विस्तार हो रहा है इसलिए 30 Nm जोड़ेंगे। द्विबंध के लिए 5 Nm जोड़ेंगे। गामा स्थिति पर वलय अवशेष 18 Nm जोड़ेंगे। डेल्टा स्थिति पर वलय अवशेष 18 Nm जोड़ेंगे। इन सब मानों को जोड़ने पर लैम्डा मैक्स का कुल मान इस यौगिक के लिए 285 Nm प्राप्त होता है। अब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे। तो यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या उपयोग है? पहला है क्रोमोफोर की स्थिति तथा यौगिक की संरचना की पहचान करने में। तो यौगिक की संरचना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर यानी ज्ञात यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में किसी अज्ञात यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम की तुलना करके हम अज्ञात यौगिक की पहचान यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कर सकते हैं। यौगिकों की शुद्धता की जांच करने में भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग होता है। शुद्धता जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो यौगिक अशुद्ध है उसका यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं और उसका शुद्ध यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम से उसकी तुलना करते हैं। तो यदि अतिरिक्त कोई लैम्डा मैक्स का मान आ रहा है तो वह अशुद्धियों के कारण होता है। किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति का पता करने में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग होता है। ज्यामितीय समावयवियों की पहचान करने में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग होता है। जैसे स्टील बीन है, इसमें 2 समावयवी सिस व ट्रांस बनते हैं। तो इन दोनों में लैम्डा मैक्स के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। लैम्डा मैक्स 222 Nm पर आता है तो वो सिस स्टील बीन होती है, जबकि 229 Nm पर लैम्डा मैक्स का मान आता है तो वो ट्रांस स्टील बीन होती है। यहाँ पर ट्रांस स्टील बीन में लैम्डा मैक्स का मान कम प्राप्त होता है। उसका कारण ये है कि सिस स्टील बीन में त्रिविमीय बाधा से अणु की प्लेनरिटी यानी समतलता नष्ट हो जाती है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यूवी स्पेक्ट्रम में कम तरंग दैर्घ्य यानी 222 Nm पर अवशोषण प्रदर्शित होता है। इसी तरह से संयुग्मन का विस्तार ज्ञात करने में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग होता है। किसी पॉलीइन में यानी RCH डबल बॉन्ड CH होल N-R में N का मान जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा यानी संयुग्मन जितना बढ़ता जाएगा उसके अवशोषण के तरंग दैर्घ्य के मान में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी।
अतः लैम्डा मैक्स के मान को देखकर ये ज्ञात किया जा सकता है कि किसी पॉलीइन में संयुग्मित द्विबंधों का विस्तार है या नहीं है। इसी तरह से संयुग्मित व असंयुग्मित यौगिकों के विभेद करने में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग होता है। संयुग्मन के यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती है, जिससे हम उनमें भेद कर सकते हैं। जैसे 1,4-पेंटाडाइन असंयुग्मित डाइन है, इसका लैम्डा मैक्स 176 nm पर आता है, जबकि 1,3-पेंटाडाइन एक संयुग्मित डाइन होने के कारण 211 से 215 nm पर अवशोषण दर्शाता है। तो हम संयुग्मित और असंयुग्मित यौगिकों में विभेद कर सकते हैं। विटामिन ए और विटामिन के की संरचना ज्ञात करने में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग होता है, यानी ए और के विटामिन की संरचना को इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स के अध्ययन करने में भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग होता है।